मेरे भाई, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन क्लासेस पे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था और वो है प्रिपरेशंस ऑफ फेलो एल्केन्स। और फर्स्ट मेथड जो था वो था हेलोजिनेशन, कि जब हम लोग किसी अल्केन का हेलोजिनेशन करवा रहे थे तो वहाँ से भी मेरे को हेलो एल्केन्स मिल रहे थे। दूसरा मेथड की बात मैंने थोड़ी सी की थी सेकेंड लेक्चर में, ये लेक्चर थर्ड है, और मैंने शुरू किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो होती है जनरली अल्कीन और अल्काइंस को करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अल्कीन का रिएक्शन HX से करवाते हैं, बिकॉज अल्कीन जो होता है इसके पास होते हैं पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड वीक होते हैं, तो जब वो H+ या इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये पाई बॉन्ड टूट जाते हैं, बिकॉज इसके पास है तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं माइनस, तो प्लस वाले पार्ट से इंटरेक्शन होता है जिसके वजह से पाई बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। कार्बन से बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और प्लस चार्ज दूसरे कार्बन पर जॉइंट हो जाते हैं और वहां से X जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं इसका मैकेनिज्म का बात हम लोग करेंगे। अल्काइंस पर भी HX एडिशन करवाते हैं तो फिर यहाँ पर H, एक कार्बन पर H और दूसरे कार्बन पर X जुड़ जाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है और ना ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिर्फ एडिशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। आखिर इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते हैं इसका भी मेरे पास है, मतलब इसका भी मेरे पास कॉज है, इसका भी मेरे जवाब है। तो मेरे भाई, पहले अल्कीन से इस बात को थोड़ा शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी, देखते हैं भाई। तो पहले बात करते दोस्तों, अल्कीन से बात को शुरू करते हैं कि अल्कीन्स पर कैसे, मतलब अल्कीन कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। तो मेरे भाई, तुम पहले HX जो है, फर्स्ट में HX जो है वो एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो टूट जाते हैं किसमें, H+ और X- में। H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे भाई, तो ये तुम्हारा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए। मतलब एक दानी है और एक भिखारी है मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा में क्या होगा, जो तुम्हारा अल्कीन जो है, मैंने जानबूझकर सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है। फिर इसके पास कौन जाएगा, इसके पास जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं माइनस, तो इसका इंटरेक्शन प्लस वाले पार्टिकल से होगा। तो ये क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और एक कार्बन से H जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर आ जाएगा दोस्तों प्लस चार्ज, और ये बन गया दोस्तों कार्बोकेटायंस। क्या बन गया दोस्तों, कार्बोकेटायंस। थर्ड स्टेप में क्या होगा मेरे भाई, तो ये जो तुम्हारा कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन जो तुम्हारा बना है, फिर इसका इंटरेक्शन किससे होगा, निगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल से, तो वो आएगा तुम्हारा X- और फिर इससे बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। यहां से बन गया X और यहां से बन गया H। तो दिखाई दे रहा है किसी भी स्टेप्स में किसी प्रकार का कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। पहले यहां पर इलेक्ट्रोफाइल यूज किए हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है मेरे भाई। तो जैसे अल्कीन पर होते हैं वैसे अल्काइंस पर भी होते हैं, उसका भी बात कर लेते हैं। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका भी बात करते हैं।
इधर देखिए मेरे भाई, तो अल्काइन पर भी देख लेते दोस्तों कैसे होता है। चलिए, अल्काइन ठीक है दोस्त। जैसे देखो पहले क्या होगा दोस्तों, HX जो है वो टूट जाएगा किस में, H प्लस और X माइनस में, ये फर्स्ट। सेकेंड में दोस्त क्या होगा, सेकेंड तुम्हारा जो अल्काइन है, अब इसके पास भी क्या है, पाई बॉन्ड है मेरे भाई, तो इसके पास भी कौन जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल, मतलब H प्लस जाएगा और फिर इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन से H और दूसरी पे आएगा प्लस चार्ज, फिर ये बन गया दोस्तों कार्बोकेटायन। और डबली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरह काम करते हैं। इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, इसलिए इस पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अल्कीन ज़्यादा रिजेक्टिव होते हैं अल्काइन से। ठीक है, तीसरी स्टेप में क्या होगा मेरे भाई, ये जो तुम्हारा कार्बोकेटायन बना है H और यहाँ पर प्लस चार्ज, ये जाएगा किसके पास, X माइनस के पास, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, X माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर इसे तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा मेरे भाई X इस तरीके से। तो ये तुम्हारा बन के दोस्तों कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन थोड़ा लेस स्टेबल है और इस स्टेप में जो तुम्हारा कार्बोकेटायन दोस्तों बना है वो क्या है दोस्तों, मोर स्टेबल है, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन तुम्हारा sp है। ठीक है, तो ये आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज को, तो इसको आप लिख लीजिए, पहले कुछ प्रॉपर्टीज को भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डील करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होगा बताओ, पहले ये एक तरह का कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। दूसरा यहां पर क्या बन रहा है दोस्तों, तो यहां पर तुम्हारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट वो क्या है, तुम्हारा कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है। तीसरी बात, ये कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, मतलब स्टेबिलिटी, मतलब कार्बोकेटायन जो होगा, मतलब रिएक्शन स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, कार्बोकेटायन, ऐसा लिखो। रेट जो होगा दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा रेट उतना ही दोस्तों फास्ट होगा। ठीक है, अगली बात, अगर जिस भी यहां पर कार्बोकेटायन जो बन रहे हैं वो कंप्लीट कार्बोकेटायन बन रहे हैं, पार्शियली नहीं बन रहे हैं, तो यहां पर रीअरेंजमेंट भी हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन ऑल्सो अकर। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको करनी आनी चाहिए। अगली बात दोस्तों, पांचवा, रेट दोस्तों जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, या अल्काइन जो भी हो, और कंसंट्रेशंस ऑफ, ये जो मामला एसिड पर भी तो डिपेंड कर रहा है कि वो एसिड कैसा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पर भी वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो एक तरह का सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, डबल बॉन्डेड है, रिएक्शन करवाया मैंने HX के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख लेते, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, आपको काम मैकेनिज्म से ही करने हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाइए, फिर आएगा कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाइए, ठीक है। तो ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको अब सोचना है दोस्तों कि किस पर प्लस चार्ज स्टेबल होगा। तो आपको दोस्तों पता हो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का मामला, कि कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बन पर ज़्यादा स्टेबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, मतलब सेकेंड कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन, और उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री कार्बन से। मतलब कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी जो होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, बिकॉज वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट्स और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स लगते हैं। तो एक साइंटिस्ट था मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट था, वो बोलता था कि आपको बॉन्ड को तोड़ना है और H को वहां जोड़ना है जहां पर H ज्यादा हो। तो मेरे भाई यहां पर H कितना है, यहां पर भी H कितना है, एगो है, और यहां पर H तो है ही नहीं। तो ये बात क्लियर है कि हम X को यहां पर जोड़ेंगे और H को यहां पर जोड़ेंगे। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हम काम करते हैं। तो यहां पर मैंने H जोड़ दिया क्योंकि H यहां पर एगो है, यहां पर H तो है ही नहीं, तो यहां पर मैंने X को जोड़ दिया। ये मार्कोनिकॉफ बोलता था कि जब हम लोग अल्कीन पर किसी HX का एडिशन करवा रहे हैं तो H को वहां जोड़ेंगे जहां पर H ज्यादा होगा और X को वहां जोड़ेंगे जहां पर H कम होगा। तो उसके हिसाब से भी हम काम अभी करवा रहे हैं। यहां पर भी बराबर है, सिमेट्रिकल केस में आप कहीं पर भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर H और यहां पर मैंने X जोड़ दिया, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ो तो यहां पर H जो होगा, क्योंकि यहां पर H दुगो है, यहां पर H एगो है, तो H को यहां पर जोड़ेंगे और X को यहां पर जोड़ेंगे। तो मेरे भाई कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर आएगा X और यहां पर आएगा H। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये होना चाहिए, जबकि ये तुम्हारा आंसर नहीं है। मार्कोनिकॉफ एक झूठा साइंटिस्ट था, उसको पूरी बात ही पता नहीं था कि रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट भी होता है कार्बोकेटायन के केस में। वो मामला जब रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो वो उस समय ये सटीक बैठ रहा है मार्कोनिकॉफ रूल। जहां पर ऐसा कुछ चेंज वेंज होगा तो वहां पर ये नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं, पहले आप इसको लिख ले, ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों क्या होगा, आपको आपने अगर रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, नहीं तो माथा के ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये चीज़ 11th का है, रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट का। तो पहले जाएगा कि H प्लस इसके पास जाएगा, मैकेनिज्म के हिसाब से काम कर रहे हैं भाई। तो यहां पर आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि 2 कार्बन और प्लस ज्यादा स्टेबल्स होते हैं, ठीक है। अब माते को समझो, अब क्या होगा, अब ये अगर रिंग से जस्ट बाहर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है और मेरा रिंग 4 मेंबर है या 5 मेंबर है, तो उसका एक्सपेंशन हो जाता है हायर रिंग में, मतलब उसमें रिंग में एक कार्बन बढ़ जाता है। कैसे मेरे भाई, देखो क्या होता है कि ये वाला जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 2 और 5 वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये 1 और 5 वाला बॉन्ड बन जाता है। तो कुछ मेरे भाई इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। तो दिखाई दे रहा आपको, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला बॉन्ड जो है दोस्तों, ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये वाला बॉन्ड जो है दोस्तों, ये वाला बॉन्ड बनता है, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, क्योंकि एक ही समय बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो मेरे भाई कुछ ऐसा हो जाएगा, जब ये बॉन्ड इससे बना लेगा तो प्लस चार्ज शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगा और प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 पर जो प्लस चार्ज था वो शिफ्ट होकर 2 पर चला गया है, क्योंकि 1 और 5 तो बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो 2 पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये पार्शियल प्लस यहां पर और यहां पर भी आते दोस्तों पार्शियल प्लस, ठीक है, और कंप्लीट प्लस फिर यहां पर आ गए। अब मेरे भाई इसको सही से लिख लो, इस तरीके से बन गया, है ना। और प्लस चार्ज ये अल्काइल ग्रुप के जस्ट बगल में आया। मेरे भाई आपको पता हो कि ये 2 डिग्री कार्बन में प्लस आया है और 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बन से, तो यहां पर होगा दोस्तों हाइड्राइड शिफ्ट। ये भी रीअरेंजमेंट का केस है, हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे मेरे भाई, तो कुछ इस तरीके से बनता है। अब प्लस चार्ज शिफ्ट हो गए 3 डिग्री कार्बन पर चलाएगा और H तुम्हारा यहां पर आ गया। अब ये इस ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन नहीं बन सकता है, तो फिर जाएगा इसके पास मेरे भाई न्यूक्लियोफाइल और फिर उसे बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। यहां से तुम्हारा बन गया X, ये होगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शंस का। और ये सवाल नीट में आया हुआ है और IIT में भी आया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो ये एबनॉर्मल केस हुआ जहां पर रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट दोनों हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, आप घर से बना कर लाए और मेरे साथ इसको शेयर करें कि ये चीज आपको समझ में आता है कि नहीं। रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट नहीं आता है तो मैं 5 मिनट में आपको बता दूंगा अगले लेक्चर्स में। अदरवाइज यहां पर आप ध्यान दें मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाकर लाइए। जैसे क्वेश्चन है, यहां पर है HCl है, HCl भी हो सकता है, HBr, HI, H2O, H+, कुछ भी हो सकता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों हो। इस तरीके से यहां पर H+ और H2O HCl है, ऐसे लिखो HCl और H2O है, HCl और H2O है, इस पर ध्यान दिमाग लगाना भाई। फिर यहां पर कुछ इस तरीके से है,
यहाँ पर है मेरे भाई एच आई है, ठीक है। तो ये 3 सवाल आप बना कर लाए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है।